दूसरे दिन पहले गेंदबाजी करते हुए आते ही जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी से मचाया आतंक और कर डाला एक ही ओवर में इंग्लैंड के दो बड़े बल्लेबाजों का पत्ता साफ। लेकिन फिर जेमी स्मिथ और ब्रायडन कार्स की विस्फोटक बल्लेबाजी से दबाव महसूस करने लगी थी भारतीय टीम। परंतु फिर लंच काल के बाद एक बार फिर बुमराह और मोहम्मद सिराज की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने ताज की पत्तों की तरह बिखरते चला गया अंग्रेजों का पूरा बल्लेबाजी क्रम। उड़ा दिए हर बल्लेबाज के परखच्चे और कर डाला 387 रनों पर ऑल आउट। और फिर बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल और ऋषभ पंत ने की ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी की, दूसरे ही दिन पलट डाला पूरा मैच, जिसे देख इंग्लैंड का पूरा खेमा भी हो गया हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मुकाबले की दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम यह तीसरा टेस्ट मुकाबला अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का दूसरे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, कल पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में तो अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर इंग्लैंड को एक के बाद एक 4 बड़े झटके दे दिए थे। लेकिन इसके बाद जो रूट और बेन स्टोक्स की धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते इंग्लैंड ने पहले दिन के अंत तक 4 विकेट के नुकसान पर 251 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, परिस्थितियों को देखते हुए इंग्लैंड विशाल लक्ष्य भारतीय टीम के सामने खड़ा करें, उससे पहले आज भारतीय गेंदबाजों को इंग्लैंड के बचे हुए 6 विकेट जल्द से जल्द चटकाने जरूरी थे। तो वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड को भारत के सामने विशाल लक्ष्य स्कोरबोर्ड पर लगाना था, तो आज एक साझेदारी की जरूरत थी। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ शुरुआत इंग्लैंड के बल्लेबाजों से देखने को भी मिली। जी हां, पहले दिन नाबाद पवेलियन लौटे जो रूट और बेन स्टोक्स दूसरे दिन एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे और आते ही पहले ही गेंद पर 99 स्कोर पर मौजूद जो रूट ने गेंदबाजी कर रहे जसप्रीत बुमराह के खिलाफ एक जोरदार चौका जड़ा और भारत के खिलाफ इस तीसरे टेस्ट मुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। आपको बता दें, जो रूट का ये भारत के खिलाफ आज का 5वां शतक है। दोस्तों, जो रूट ने तो पहले ही गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाते हुए अपना शतक पूरा कर लिया था, लेकिन दूसरी छोर से उनका साथ निभा रहे बेन स्टोक्स आज इस दूसरे दिन ज्यादा वक्त तक भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और एक ओवर बाद ही जसप्रीत बुमराह की तेज तर्रार गेंदबाजी में फंस गई। जी हां, भले ही ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद बेन स्टोक्स ने जसप्रीत बुमराह को ऑफ साइड की ओर एक जोरदार चौका जड़ा, लेकिन दोस्तों दूसरी ही गेंद पर अनुभवी गेंदबाज बुमराह ने वापसी की और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, बेन स्टोक्स इस पहली पारी में 110 गेंद में 44 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 4 जोरदार चौके लगाए। दोस्तों, दूसरे दिन की शुरुआत में ही बेन स्टोक्स का बड़ा विकेट हासिल होने चलते जसप्रीत बुमराह का कुछ अलग ही जश्न मैदान पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि बेन स्टोक्स के विकेट के साथ अब इंग्लैंड का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। ऐसे में दोस्तों, अब जो रूट का साथ निभाने इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे जेमी स्मिथ और आते ही जेमी स्मिथ ने अपने कलाइयों का इस्तेमाल किया और गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। लेकिन दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने मानो जैसे आज ठान लिया था कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ा के ही रहूंगा। जी हां, क्योंकि बेन स्टोक्स को पवेलियन का रास्ता दिखाने के बाद एक बार फिर बुमराह मैच के 88वें ओवर में आतंक मचा डाला और अपनी घातक गेंदबाजी के जाल में इस बार शतकवीर जो रूट को फंसाया और बेन स्टोक्स की तरह जो रूट को भी सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का एक सबसे बड़ा विकेट हासिल कर दिया। आपको बता दें, जो रूट 199 गेंद में 104 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 10 जोरदार चौके लगाए। दोस्तों, पूरी तरीके से अनुभव का फायदा उठाते हुए जसप्रीत बुमराह आज दूसरे दिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जो रूट का बड़ा विकेट मिल जाने के बाद जसप्रीत बुमराह यही नहीं रुके, बल्कि अगले ही गेंद पर एक बार फिर बुमराह ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और मैदान में उतरे नए बल्लेबाज क्रिस वॉक्स को बाहर जाती हुई गेंद खेलने पर मजबूर किया और विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए लगातार दूसरी गेंद पर इंग्लैंड के और एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें, बुमराह के खिलाफ क्रिस वॉक्स अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, दूसरे दिन मैदान में उतरते ही जसप्रीत बुमराह ने मानो जैसे आज आतंक मचा दिया था, क्योंकि अभी तक बुमराह ने मात्र 4 ओवर किए थे और उसमें उन्होंने 3 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। पूरी तरीके से बुमराह की घातक गेंदबाजी के चलते अब इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर आ चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, दोहरा झटका लग जाने के बाद अब इंग्लैंड को संवारने के लिए मैदान में उतरे ब्रायडन कार्स। दोस्तों, पिछले आधे घंटे में भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के 3 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जिस कारण लग रहा था अब इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ेगा और काफी धीमा खेल देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैदान में मौजूद ब्रायडन कार्स और
जेमी स्मिथ ने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल भी नहीं आने दिया और इसके बाद बैच बॉल अंदाज में भारतीय गेंदबाजों का सामना करना शुरू कर दिया और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर इंग्लैंड के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ना जारी किया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज काफी पॉजिटिव इंटेंट के साथ अब भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रहे थे, जिस कारण खराब गेंद पर जोरदार चौके भी दोनों ही बल्लेबाज समय समय पर लगाते जा रहे थे और इसी के चलते जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड को 300 रनों के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही टीम इंडिया ने दिन की शुरुआत में इंग्लैंड के 3 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था, लेकिन जैसे ही जसप्रीत बुमराह का स्पेल खत्म हुआ था, अब काफी आसानी से मैदान में मौजूद जेमी स्मिथ और ब्रायडन कार्स, मोहम्मद सिराज और नए गेंदबाज आकाशदीप के खिलाफ रन बनाते जा रहे थे, जिस कारण परिस्थितियों को देख अचानक टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई टीम इंडिया के जादुई स्पिनर गेंदबाज सर रविंद्र जडेजा के हाथों में। लेकिन दोस्तों, इससे भी इंग्लैंड के रन रेट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और दोनों ही बल्लेबाज 5 के रन रेट से टीम का स्कोर आगे बढ़ाते चले गए। लेकिन दोस्तों, इसी बीच अच्छी बात यह हुई कि गेंद का शेप चेंज होने के चलते अंपायरों ने टीम इंडिया के हाथ में न्यू गेंद दी। लगने लगा न्यू गेंद से टीम इंडिया के गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ेंगे, लेकिन दोस्तों, नई गेंद का टीम इंडिया की जगह इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने फायदा उठाया और न्यू गेंद से पहले ओवर डालने आए नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ ब्रायडन कार्स ने आते ही एक जोरदार चौका लगा दिया। दोस्तों, वक्त के साथ अब यह इंग्लैंड की साझेदारी टीम इंडिया के गेंदबाजों के लिए सर दर्द साबित होती जा रही थी, क्योंकि देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 8वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। पूरी तरीके से विपक्षी टीम इंग्लैंड से दबाव हटकर भारतीय टीम पर आ चुका था, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, हर किसी के खिलाफ अब दोनों ही बल्लेबाज सेट होने के चलते हर ओवर से 7 से 8 रन बटोरते जा रहे थे। न टीम इंडिया के गेंदबाज विकेट झटक पा रहे थे, न रनों पर अंकुश लगाने में सफल हो पा रहे थे। और दोस्तों, इसी के चलते जल्दी ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे जेमी स्मिथ ने भारत के खिलाफ इस तीसरे टेस्ट मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और साथ ही टीम को भी 350 रन के पार भी पहुंचा डाला और अपने इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए दूसरे दिन के लंच काल तक इंग्लैंड को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, लंच काल तक इंग्लैंड ने 7 विकेट के नुकसान पर 253 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाज एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच काल के बाद का सेशन भारतीय टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला था, क्योंकि पहले सेशन में भले ही बुमराह ने इंग्लैंड को 3 बड़े झटके दिए थे, लेकिन इसके बाद जेमी स्मिथ और ब्रायडन कार्स की धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते अब इंग्लैंड काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। ऐसे में टीम इंडिया को अगर मुकाबले में बने रहना था तो अब लंच के बाद इंग्लैंड को जल्द से जल्द झटके देने जरूरी थे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ लंच के बाद गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने करके भी दिखाया। जी हां, लंच के बाद दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने आते ही अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे जेमी स्मिथ को बाहर की गेंद में फंसाया और विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का 8वां झटका दे दिया। आपको बता दें, जेमी स्मिथ 56 गेंद में 51 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, जेमी स्मिथ का बड़ा विकेट मिलने के चलते अब भारतीय खिलाड़ी राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि स्मिथ काफी तेज गति से इंग्लैंड का स्कोरबोर्ड आगे ले जा रहे थे। ऐसे में दोस्तों, अब इंग्लैंड के मात्र 2 विकेट शेष थे। मैदान में उतरे 4 साल बाद टेस्ट मुकाबले में वापसी कर रहे जोफ्रा आर्चर और दोस्तों, आते ही आर्चर ने अपने बल्लेबाजी का कमाल दिखाया और मोहम्मद सिराज की गेंद पर पीछे की ओर कट शॉट लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। वहीं अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पर सेठ बल्लेबाज ब्रायडन कार्स ने भी अपना हाथ खोला और लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, इंग्लैंड के मात्र 2 विकेट से शेष थे, जिस कारण अब इंग्लैंड के बल्लेबाज बैच बॉल अंदाज में गेंद पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे थे। परंतु दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के सामने नए बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर ज्यादा वक्त तक मैदान पर नहीं टिक पाए और 109वें ओवर की तीसरी गेंद पर फंस गए और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, इस पहली पारी में जोफ्रा आर्चर 11 गेंद में मात्र 4 ही रन बना सके और इस विकेट के साथ ही दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने इस पहली पारी में अपने 5 विकेट भी पूरे कर लिए। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट हासिल करने के चलते पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनका अभिवादन करता हुआ भी नजर आया। ऐसे में दोस्तों, अब इंग्लैंड का मात्र 1 विकेट बाकी था। मैदान में उतरे शोएब बशीर। लग रहा था ये अंतिम विकेट भी जल्दी ही भारतीय गेंदबाज झटक लेंगे, लेकिन दोस्तों, विकेट झटके उससे पहले ही ब्रायडन कार्स ने अपने बल्लेबाजी का आतंक मचा डाला और अगले ही ओवर में एक गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए भारत के खिलाफ अपने तूफानी बल्लेबाजी के दम पर शानदार 50 पूरा कर दिया। लेकिन दोस्तों, 50 पूरा करने के बाद आखिरकार ब्रायडन कार्स भी अपना धैर्य खो बैठे और अतरंगी शॉट लगाने के चक्कर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गवा बैठे और दोस्तों, इस विकेट के साथ ही इंग्लैंड की पहली पारी 387 रनों पर सिमट गई।
गई। ऐसे में दोस्तों अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो इस पहली पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 5 विकेट तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने झटके। ऐसे में दोस्तों इंग्लैंड को पहली पारी में 387 रनों पर ऑल आउट करने के बाद टीम इंडिया की ओर से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे और आते ही पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद यशस्वी जायसवाल ने T20 अंदाज में अपनी पारी की शुरुआत की और गेंदबाजी करने आए क्रिस वॉक्स के खिलाफ पहले 6 गेंद पर 3 जोरदार चौके जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। लेकिन दोस्तों ताबड़तोड़ शुरुआत मिलने के बावजूद यशस्वी जायसवाल अपने पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए। जी हां, क्योंकि इंग्लैंड की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर और आते ही जोफ्रा आर्चर ने अपने घातक गेंदबाजी में पहले ओवर में 3 चौके जड़ने वाले यशस्वी जायसवाल को फंसाया और स्लिप में खड़े खिलाड़ी हैरी ब्रुक के हाथों कैच आउट करवाते हुए दूसरे ही ओवर में टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें यशस्वी जायसवाल 8 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों शानदार शुरुआत मिलने के बावजूद यशस्वी जायसवाल अब खराब शॉट खेलते हुए अपना विकेट गंवा चुके थे, जिस कारण अलग ही खुशी अब इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब भारतीय टीम की ओर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे करुण नायर। दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स से शुरुआत से आज जोफ्रा आर्चर और क्रिस वॉक्स को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था और दोनों ही तेज गेंदबाज काफी सही लाइन और लेंथ से भारतीय गेंदबाजों पर मारा करते जा रहे थे और पिच से भी काफी ज्यादा मदद इन दोनों ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में मौजूद टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाज केएल राहुल और करुण नायर को चौंका तो छोड़ो इक्का दुक्का रन बटोरने में भी संघर्ष करना पड़ रहा था। काफी धीमी तरीके से टीम इंडिया आगे बढ़ रही थी, लेकिन दोस्तों आखिरकार मैच के 7वें ओवर में क्रिस वॉक्स के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद केएल राहुल ने अपना हाथ खोला और बेहतरीन पुल शॉट जड़ते जड़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों धीरे धीरे अब इंग्लैंड के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को दोनों ही बल्लेबाज समझने लगे थे और इसी के चलते मैच के 8वें ओवर में पहली बार करुण नायर ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और इंग्लैंड के बेहतरीन गेंदबाज आर्चर के खिलाफ पहले सामने की ओर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया तो वहीं अगली गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए शानदार तरीके से 4 रन बटोर ली। दोस्तों शुरुआत में तो टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब मैदान पर समय बिताने के चलते एक छोर से करुण नायर तो दूसरी छोर से केएल राहुल से सॉलिड डिफेंस अब इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रहा था और दोस्तों अपने इसी सॉलिड डिफेंस को दोनों ही बल्लेबाजों ने आगे भी जारी रखा और चाय काल तक भारतीय टीम को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें दूसरे दिन के चाय काल तक भारतीय टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 44 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों चाय काल खत्म होने के बाद एक बार फिर से भारत की ओर से केएल राहुल और करुण नायर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और आते ही करुण नायर ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और ब्राइडन कार्ड्स के खिलाफ एक बेहतरीन चौका लगाते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 50 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों चाय काल के बाद एक बेहतरीन साझेदारी अब केएल राहुल और करुण नायर के बीच देखने को मिल रही थी, क्योंकि सेट होने के चलते अब दोनों ही बल्लेबाज खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार पहुंचाते जा रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों इस साझेदारी को बढ़ता हुआ देख अब इंग्लैंड की कप्तान बेन स्टोक्स भी चिंतित नजर आने लगे थे, लेकिन दोस्तों तभी गेंदबाजी में बेन स्टोक्स ने बदलाव किया और गेंद खुद अपने हाथों में ली और दोस्तों बेन स्टोक्स का यह फैसला पूरी तरीके से सही साबित हुआ। जी हां, क्योंकि जैसे ही बेन स्टोक्स गेंदबाजी पर आए उन्होंने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के जाल में टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे करुण नायर को फंसाया और स्लिप में खड़े खिलाड़ी जो रूट के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें करुण नायर इस पहली पारी में 62 गेंद में 40 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 4 जोरदार चौके जड़े। दोस्तों बेन स्टोक्स की घातक गेंदबाजी ने टीम इंडिया के इस साझेदारी को अब तोड़ दिया था और करुण नायर के साथ अब टीम इंडिया के 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज भी पेवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में दोस्तों अब केएल राहुल का साथ निभाने मैदान में उतरे टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल। फिर यहां से केएल राहुल और शुभमन गिल ने सूझबूझ के साथ इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों का सामना किया और धीमी गति से ही सही, लेकिन एक बार फिर भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाज हर ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को तंग करते हुए कभी शॉर्ट पिच तो कभी यॉर्कर गेंदें डालते जा रहे थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज अपने संयम को समझते हुए काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और खराब गेंद पर तेज तर्रार शॉट जड़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के पर भी पहुंचा रहे थे, जिस कारण जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों विपक्षी टीम के कप्तान बेन स्टोक्स अब तक अपना हर पैतरा आजमा चुके थे, लेकिन टीम इंडिया की यह जोड़ी टूटने का नाम नहीं ले रही थी और टीम इंडिया के स्कोर को तेज गति से आगे बढ़ाती जा रही थी। लेकिन दोस्तों तभी मैच के 34वें ओवर में सॉलिड डिफेंस करते जा रहे शुभमन गिल अंततः अपना धैर्य खो बैठे और गेंदबाजी कर रहे क्रिस वॉक्स की गेंद पर कट लगाने के चक्कर में विकेटकीपर जेमी स्मिथ के
हाथों कैच आउट हो गए और अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, शुभमन गिल आज टीम के लिए बड़ी पारी खेलने से पूरी तरह चूक गए और 44 गेंद में 16 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। दोस्तों, शुभमन गिल के रूप में बड़ा विकेट मिलने के चलते अलग ही खुशी इंग्लैंड के खेमे में दिखाई दे रही थी। ऐसे में अब इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतारे विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत, और आते ही अपने पारी की 5वीं गेंद को ऋषभ पंत ने नीचे बैठकर गेंद को घसीटा और सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, ऋषभ पंत मानो जैसे आज कुछ अलग इरादे से मैदान में उतरे थे। जी हां, क्योंकि जब से ऋषभ पंत मैदान में आए थे वह तेज गेंदबाज को तो सम्मान दे रहे थे, लेकिन जैसे ही स्पिनर उनके सामने आ रहे थे वह अपना हाथ खोलने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ झलकियां मैच के 38वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर इंग्लैंड की ओर से शोएब बशीर गेंदबाजी पर आए और आते ही स्ट्राइक पर मौजूद ऋषभ पंत ने उनका समाचार लिया और इस ओवर में 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, जब से ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे वह सेठ बल्लेबाज केएल राहुल का काफी बेहतरीन तरीके से साथ निभाते जा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच केएल राहुल ने भी अपने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी के दम पर कुछ ही देर बाद इस तीसरे टेस्ट मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 भी पूरा कर लिया और ऋषभ पंत के साथ मिलकर अपने इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए दूसरे दिन के अंत तक टीम इंडिया को और कोई झटका नहीं लगने दिया। आपको बता दें, दूसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 145 रन स्कोरबोर्ड पर